आज के इस वीडियो में आरआरबी जेईई में इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लीकेबल हैं, उन ब्रांचेस के बारे में आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं, उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो एग्जाम एप्लीकेबल है। इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को है, बड़ा डाउट है। स्टूडेंट अक्सर फ़ोन करते रहते हैं कि सर कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल है, हमने डिप्लोमा किया हुआ है, हमने बीटेक किया हुआ है, तो क्या डिप्लोमा एप्लीकेबल है कि नहीं है, बीटेक एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको ब्रांच बताने से पहले कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एप्लीकेबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो आपने चाहे डिप्लोमा किया हो, आपने चाहे बीटेक किया हो, बोथ द स्टूडेंट्स आर अलाउड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लीकेबल हैं, आप इस शॉर्ट वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आप इस बात को जान जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख के लाए हैं, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचेस अप्लीकेबल हैं। ये इंडिविजुअल ब्रांचेस आपने इससे डिप्लोमा किया होगा या बीटेक किया होगा, सारी ब्रांचेस अप्लीकेबल है। साथ के साथ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पर जो लास्ट लिखा हुआ है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और इसमें ब्रांच ही नहीं लिखी हुई हो। जैसे कि एग्जांपल तौर पर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, यहाँ कहीं लिखा ही नहीं हुआ। देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। तो बच्चों को लगता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर अप्लीकेबल नहीं है क्या, ये भी तो ब्रांच है ना, ये भी एक ब्रांच, हमने इससे बीटेक किया, हमने इससे डिप्लोमा किया, बट ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने देखो कि नीचे क्या लिख रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स और बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ द अबव, जो आपके पास बेसिक स्ट्रीम है, अब डिसिप्लिन्स में है आपके पास। मतलब ये जो बेसिक स्ट्रीम्स है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये बेसिक स्ट्रीम्स है, इनका कुछ सब पार्ट निकालो, उससे जो ब्रांच बने। जैसे एग्जांपल तौर बात करें, जैसे मान लो सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ लोग बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, तो यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उनको लगेगा सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एप्लीकेबल नहीं है क्या, बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने इससे कुछ पार्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ से आपने क्या लिया, कम्युनिकेशन। तो एक ब्रांच क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स। क्लियर हो गया आपको। तो बेसिक स्ट्रीम का कुछ पार्ट और उसका फिर कॉम्बिनेशन से जो ब्रांच बनी वो भी एप्लीकेबल है। अगर सीधी बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि सभी एप्लीकेबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर आपका बीटेक हो, ठीक है ना। जैसे कि एक ब्रांच और भी होती है, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो भी एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में मैं ये क्लियर कर पा रहा हूँ कि इस आरआरबी जेईई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेबल हैं, और शायद आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.